दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कहानी को अच्छे से समझने के लिए आप जो इसका पिछला वीडियो वो देख सकते हैं। और जो कहानी है उसका टाइटल है द लॉयल्टी। तो दोस्तों, कल जो हमने कहानी छोड़ी थी इसको हमने यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके थे और अब हम इसको आगे से यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनें, क्योंकि आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ जहाँ से हमने इसको यहाँ छोड़ा था। मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। He found the parrot and his two chicks sitting inside the hollow of the mango tree। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फाइंड का मतलब होता है पाना, मिलना। सेकंड फॉर्म है फाउंड। ही फाउंड, उन्होंने पाया, द पैरट, तोते को, एंड हिज टू चिक्स, और उसके दो चूज़ों को, सिटिंग, बैठा हुआ, इनसाइड द होलो, इनसाइड मतलब अंदर, द होलो मतलब छेद के अंदर, ऑफ द मैंगो ट्री, पेड़ के, आम के पेड़ के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही फाउंड द पैरट एंड हिज टू चिक्स सिटिंग इनसाइड द होलो ऑफ द मैंगो ट्री। मतलब उन्होंने तोते और उसके दो चूज़ों को आम के पेड़ के खोखले स्थान में, छेद के अंदर बैठा हुआ पाया। द पैरट वॉज फीडिंग हिज चिक्स सम फ्रूट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ कोई क्रिया चल रही होती है, जा रहा था, खेल रहा था, दौड़ रहा था, जो इस तरह के वाक्य हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। FEED, फीड मतलब होता है खिलाना, और ये फोर्थ फॉर्म है फीडिंग। तो क्या अर्थ हुआ? द पैरट वॉज फीडिंग हिज चिक्स सम फ्रूट्स, मतलब तोता अपने बच्चों को, अपने चूज़ों को कुछ फल खिला रहा था। दैट साइट प्लीज्ड द किंग। दोस्तों, प्लीज का मतलब होता है किसी चीज़ से खुश हो जाना, सेकंड फॉर्म है प्लीज्ड, और साइट का मतलब होता है दृश्य। दैट साइट प्लीज द किंग, और ये जो नज़ारा था, ये जो दृश्य था, प्लीज द किंग, उसने राजा को खुश कर दिया। ही स्पोक टू द पैरट, स्पीक मतलब बोलना, सेकंड फॉर्म स्पोक। ही स्पोक टू द पैरट, उन्होंने तोते से बोला। डियर पैरट मतलब कि प्यारे तोते। आई वॉन्ट टू प्लांट अ न्यू ट्री इन प्लेस ऑफ दिस ओल्ड ट्री। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया, वांट का मतलब चाहना, और दूसरी वर्ब को जोड़ा गया है। तो जब आप दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे तो पहले आपको कंजक्शन लगाना है टू का, टू एक कंजक्शन के रूप में काम करेगा, उसके बाद आपको अगली वर्ब को जोड़ना है जो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्लांट का मतलब होता है लगाना, पौधे को, पेड़ को लगाने को प्लांट कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा? प्यारे तोते, आई वॉन्ट टू प्लांट अ न्यू ट्री, मैं एक नया पेड़ लगाना चाहता हूँ। इन प्लेस ऑफ दिस ओल्ड ट्री, इस पुराने पेड़ के स्थान पर एक नया पेड़ लगाना चाहता हूँ। देयरफॉर, इसलिए, दिस ट्री हैज़ टू बी कट डाउन टू मेक प्लेस फॉर द न्यू वन। देयरफॉर मतलब इसलिए, दिस ट्री हैज़ टू बी कट डाउन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट फोर्स एक्शन सेंटेंस का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट फोर्स एक्शन सेंटेंस बनाएंगे, जहाँ पर प्रेजेंट फोर्स एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा कोई वाक्य जहाँ हम ये दिखाते हैं कोई क्रिया होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट फोर्स एक्शन सेंटेंस कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ टू बी या हैव टू बी का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है पैसिव में। तो ये हमारा पैसिव का ही वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? देयरफॉर, इसलिए, दिस ट्री हैज़ टू बी कट, इस पेड़ को काटा जाना है, हैज़ टू बी कट डाउन, इस पेड़ को काटा जाना है,
टू मेक प्लेस, मेक प्लेस का मतलब होता है स्थान बनाना, जगह बनाना, जगह बनाने के लिए, फॉर द न्यू वन, नए के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, इसलिए इस पेड़ को काटा जाना है नए पेड़ के लिए, जगह बनाने के लिए, टू मेक प्लेस फॉर द न्यू वन। यू मे गो टू सम अदर ट्री, आप किसी अन्य पेड़ पर जा सकते हो, विद योर चिक्स, अपने चूज़ों के साथ। चलिए आगे देखिए। द पैरट सेड, तोते ने कहा, ओ किंग, राजा, आई वॉन्ट लीव दिस ट्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पर वाक्यों की टेल पर गा गेगी आएगा, जैसे वह आएगा, वह जाएगा, हम खाएंगे, वह खेलेगी, इस तरह के वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। और जब हम इन्हें नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों विल नॉट को आप शॉर्ट में वॉन्ट भी लिख सकते हैं, तो आप इसे याद रखिए, वॉन्ट का मतलब हुआ विल नॉट। आप इसे शॉर्ट में वॉन्ट भी लिख सकते हैं और साथ में बोल भी सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, द पैरट सेड, तोते ने कहा, ओ किंग, राजा, आई वॉन्ट लीव दिस ट्री। लीव का अर्थ होता है छोड़ना। उसने क्या कहा कि राजा, मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगा, बट वाई, लेकिन क्यों, डोंट यू वॉन्ट टू स्टे अलाइव। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। और जब आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर डू का यूज़, डू या डस का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है, जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया। आप डू नॉट को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, जैसे डोंट यहाँ इकट्ठा लिखा है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, डू यू नॉट वॉन्ट टू स्टे, या आपकी ही मर्जी, आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, और अलाइव का मतलब जीवित। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा, बट वाई, लेकिन क्यों, डोंट यू वॉन्ट टू स्टे अलाइव, क्या आप जीवित नहीं रहना चाहते हो, क्या आप जिंदा नहीं रहना चाहते हो, योर चिक्स माइट गेट किल्ड, आपके चूजे शायद मारे जाएंगे, द किंग रिमार्क्ड, जो राजा थे उन्होंने टिप्पणी की। रिमार्क मतलब किसी बात पर टिप्पणी करना। आगे देखिए। द पैरट एक्सप्लेन, जो तोता था उसने समझाया, हिज पोजीशन, अपनी स्थिति को उसने एक्सप्लेन किया। पोजीशन का मतलब होता है अपनी कोई स्थिति। तो क्या अर्थ हुआ, द पैरट एक्सप्लेन हिज पोजीशन, तोते ने अपनी जो उसकी स्थिति वो उसने समझाई। किंग, राजा, एवरी क्रिएचर बाय नेचर वॉन्ट्स टू स्टे अलाइव। देखिए उसने कितनी अच्छी बात कही। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, तो उसने क्या कहा कि एवरी क्रिएचर बाय नेचर, मतलब कि कुदरत का, प्रकृति का हर प्राणी वॉन्ट्स टू स्टे अलाइव, जीवित रहना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है। सो डू आई, इसलिए मैं भी। बट, लेकिन, ड्यूटी एंड लॉयल्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन वंस लाइफ। तो उसने देखिए कितनी अच्छी लाइन कही गई है। ये सभी लोगों को सुनना भी ज़रूरी है और इसको समझना भी ज़रूरी है। तो उसने क्या कहा, बट ड्यूटी एंड लॉयल्टी। दोस्तों ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, और लॉयल्टी का, ये लॉयल्टी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है वफादारी। तो उसने क्या कहा, बट ड्यूटी एंड लॉयल्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन वंस लाइफ, लेकिन कर्तव्य और वफादारी किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। ओनली बिकॉज ऑफ दैट, इसी कारण, आई एंड माई चिक्स, मैं और मेरे चूजे, आर नॉट लिविंग दिस ट्री, इस पेड़ को नहीं छोड़ रहे हैं। वाई ड्यूटी, मतलब कि कर्तव्य क्यों, डियर पैरट, प्यारे तोते, विल यू मेक इट क्लियर। और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें, जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले आपको विल लिखना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव के वाक्य बना सकते हैं। और मेक क्लियर का मतलब होता है किसी बात को साफ करना। तो क्या अर्थ हुआ, विल यू मेक इट क्लियर, क्या आप इसको स्पष्ट करोगे। द किंग वॉन्टेड टू नो, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और जब आप दो वर्ब का वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब का यूज़ करेंगे आप, उसके बाद टू और फर्स्ट फॉर्म। नो मतलब जानना। तो उन्होंने क्या मतलब हुआ, द किंग वॉन्टेड टू नो, राजा जानना चाहता था, या कह सकते हैं राजा जानना चाहते थे। आगे देखिए। द पैरट स्टेटेड, स्टेट का मतलब कहना होता है, सेकंड फॉर्म स्टेटेड। द पैरट स्टेटेड, तोते ने कहा, किंग, राजा, द ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी टू अ फ्रेंड, मतलब जो कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी मतलब जो वफादारी का कर्तव्य है, टू ए फ्रेंड, एक दोस्त के प्रति, दिस ट्री इज़ माई ओल्ड फ्रेंड। क्या उसने क्या कहा, दिस ट्री इज़ माई ओल्ड फ्रेंड। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो उसने क्या जवाब दिया, दिस ट्री, दिस मतलब ये, दिस ट्री इज़ माई ओल्ड फ्रेंड, ये पेड़ मेरा पुराना दोस्त है। आई वॉज बॉर्न इन द होलो ऑफ दिस वेरी ट्री।
दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए आप इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। BEAR, बेयर का मतलब क्या होता है? देखिए दो मतलब होते हैं बेयर के। बेयर का मतलब होता है सहन करना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। उसके अलावा जन्म देने को भी बेयर कहा जाता है, और जो थर्ड फॉर्म है वो है बॉर्न। तो यहाँ इसका अर्थ है जन्म देना। तो क्या इस लाइन का क्या मतलब निकला? और जैसा मैंने आपको बताया ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो यहाँ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो उसने क्या आगे क्या कहा? आई वॉज बॉर्न इन द होलो ऑफ दिस वेरी ट्री। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? कि मेरा जन्म इसी पेड़ के छेद में हुआ, मतलब कि हुआ, मतलब मैं यहीं पर मेरा जन्म हुआ इस पेड़ के ही छेद में। होलो का मतलब होता है छेद। आई ग्रीव अप, मैं बड़ा हुआ, अंडर इट्स केयर, इसकी छाँव में, इट्स मतलब इसकी देखभाल में। इट प्रोवाइडेड मी फूड एंड ब्रांचेस टू पर्च ऑन। दोस्तों देखिए प्रोवाइड ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। प्रोवाइड का मतलब देना, प्रदान करना। और तो क्या अर्थ हुआ? इट प्रोवाइडेड मी फूड, इसने मुझे खाना दिया, एंड ब्रांचेस, और मुझे शाखाएं दी, टू पर्च ऑन इट, उस पर बैठने के लिए। इट स्टूड बाई मी, ये मेरे साथ खड़ा रहा। थ्रू थिक एंड थ्रिन। दोस्तों देखिए मैं चाहूँगा आप इस फ्रेज को नोट कर लीजिए, क्योंकि फ्रेजेस इस तरह के बहुत कम देखने को मिलते हैं। थिक एंड देखिए आमतौर पर यदि आप इसकी अलग अलग मीनिंग निकालेंगे, थिक का मतलब होता है गाढ़ा और थिन मतलब पतला, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब गाढ़ा पतला बिल्कुल नहीं है। थिक एंड थ्री का मतलब होता है अच्छे दिन बुरे दिन। तो उसने क्या जवाब दिया? इट स्टूड बाई मी थ्रू थिक एंड थिन, मतलब ये मेरे अच्छे और बुरे समय में खड़ा रहा। गॉड नोज फ्रॉम हाउ मैनी स्टॉर्म्स, मतलब कि ईश्वर जानता है। फ्रॉम हाउ मैनी स्टॉर्म्स मतलब कितनी आंधियों में, रेन्स बारिशों में, ब्लिजर्ड्स मतलब कि तूफानों में, फ्लड्स बाढ़ों में, एंड हॉट समर्स गर्मियों में। इट शेल्टर्ड मी, इसने मुझे शरण दी। शेल्टर मतलब शरण देना। एवरी समर मतलब कि हर गर्मी में। इट हेल्प्स मी, ये मेरी मदद करता है। रेज ए फैमिली, फैमिली को बड़ा करने में। ऑफ चिक्स, चूज़ों की। लाइक यू सी नाउ, जैसा भी आप देखते हो। टुडे, आज। दिस फ्रेंडली ट्री ऑफ माइन, तो उसने क्या कहा कि आज दिस फ्रेंडली ट्री ऑफ माइन मतलब ये जो मेरा पेड़ दोस्त है, हैज़ ग्रोन ओल्ड, ये बूढ़ा हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर हैज़ के साथ आप देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो उसने आगे क्या कहा? टुडे दिस फ्रेंडली ट्री ऑफ माइन मतलब आज मेरा ये पेड़ दोस्त हैज़ ग्रोन ओल्ड, बूढ़ा हो गया है, एंड फेसेस डेथ, और ये मृत्यु का सामना करता है। हाउ कैन आई लीव इट अलोन, मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। एट सच ट्रबल्ड आर, ऐसे ट्रबल्ड आर मतलब ऐसे बुरे समय में। इफ़ यू वॉन्ट दिस ट्री कट डाउन, यदि आप चाहते हैं ये पेड़ काटा जाए। यू मे गो अहेड, यू मे गो अहेड आप ऐसा कर सकते हैं, और गो आप मतलब कि आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। बट लेकिन वी वॉन्ट लीव, लेकिन हम नहीं जाएंगे। चलिए आगे देखिए। वी हैव डिसाइडेड टू स्टैंड बाय आवर फ्रेंड इवन इफ़ इट मीन्स डेथ, तो उसने क्या कहा? वी हैव डिसाइडेड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वी हैव डिसाइडेड मतलब हमने फैसला कर लिया है, हमने निर्णय कर लिया है। टू स्टैंड खड़ा होने का, बाय आवर फ्रेंड अपने दोस्त के साथ, इवन इफ़ इट मीन्स डेथ यदि इसका मतलब इसका अर्थ मृत्यु भी हो। तो उसने क्या जवाब दिया कि यदि मतलब कि हमने फैसला कर लिया है इसके साथ अपने दोस्त के साथ खड़ा होने का, चाहे इसका मतलब मृत्यु भी हो। द किंग वॉज अमेज्ड एट द पैरट्स वर्ड्स, अमेज का मतलब होता है अचंभित हो जाना, हैरान हो जाना। जो राजा थे वो उस तोते के शब्दों को सुनकर, बातों को सुनकर बहुत हैरान हो गए। ऑफ ग्रेट विजडम मतलब जो उसकी ग्रेट विजडम समझदारी की जो बातें थी उसको सुनकर जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए, हैरान हो गए। एंड हिज स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी, और उसकी जो ये दो स्पिरिट था, उसकी जो भावना थी ऑफ लॉयल्टी वफादारी की, स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी मतलब वफादारी की भावना। तो इस पूरी लाइन का टू द ओल्ड ट्री, तो इस टू द ओल्ड ट्री मतलब पेड़ के प्रति, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द किंग वॉज अमेज्ड एट द पैरट्स वर्ड्स ऑफ ग्रेट विजडम एंड हिज स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी टू द ओल्ड ट्री, मतलब जो राजा थे वो तोते के इन समझदारी वाली जो बातें थीं, बुद्धिमानी वाली बातें, उनको सुनकर वो बहुत हैरान हो गए, और उसकी जो भावना थी
वफादारी उस पुराने पेड़ के प्रति। ही वॉज डीपली मूव्ड, मूव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, द्रवित हो जाना। इसे आम भाषा में समझे तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाना, उसे मूव कहा जाता है। ही वॉज डीपली मूव्ड, वो बहुत ज़्यादा द्रवित हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा वो भावुक हो गए। एंड स्पोक, और बोले, टू द पैरट, तोते से बोले। ओ पैरट मतलब कि तोते, आई एडमायर योर लॉयल्टी टू अ फ्रेंड। दोस्तों एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। तो उन्होंने क्या कहा, आई एडमायर योर लॉयल्टी टू अ फ्रेंड, मतलब मैं आपकी दोस्त के प्रति आपकी जो लॉयल्टी है, वफादारी है, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ, दैट वी वॉन्ट एवर सच टच दिस ट्री, कि हम कभी भी इस पेड़ को नहीं छुएंगे। वी वॉन्ट एवर टच दिस ट्री, हम कभी भी इस पेड़ को नहीं छुएंगे। आई विश यू लॉन्ग लाइफ, मतलब मैं कामना करता हूँ आपकी लंबी आयु की, एंड गुड लक, और आपके अच्छे आपकी भलाई की। द किंग सेंड बैक द वुड कटर, सेंड मतलब भेजना, सेकंड फॉर्म सेंड, बैक मतलब वापस, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द किंग सेंड बैक द वुड कटर, मतलब कि राजा ने लकड़ काटने वाले को, लकड़हारे को वापस भेज दिया। और दोस्तों ये रमाशंकर जी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। तो दोस्तों ये कल की ही कहानी का सेकंड पार्ट था, क्योंकि कल की स्टोरी में मैं इसको कवर नहीं कर पाया क्योंकि स्टोरी काफ़ी बड़ी थी। तो मैंने सोचा इसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे ताकि मैं दोनों ही पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें। और उसके अलावा दोस्तों यदि कहानी की बात की जाए तो कहानी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो उस तोते की जो शब्द थे और वो अपने एक पुराने दोस्त के प्रति यही कारण था कि जो राजा साहब थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और उन्होंने ये भी फैसला किया कि वो इस पेड़ को कभी नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर देखने और सीखने वाली बात यह है कि ये जो तोता है उसने जो बातें कही हैं दोस्ती के बारे में, वाकई उनसे बहुत कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर कि कोई भी व्यक्ति हमारा दोस्त होने का दावा तो करता है, लेकिन कई बार दोस्त असली वही होता है जो हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारा साथ निभाता है। तो जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, वो जो तोता था वो उसकी जो वफादारी थी अपने उस पेड़ दोस्त के माध्यम के द्वारा के साथ, वो बिल्कुल ही अच्छी वाली थी, जिससे हमें भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा ही दूसरों के प्रति इतनी ही निष्ठा और इतना ही क्या कह सकते हैं कि वफादारी को निभाना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।